Good morning, my dear student. Welcome to my channel, Kiran, the Ray of Success. I am from विद्यापीठ Institutions. विद्यापीठ आप सभी का स्वागत करता है। इससे पहले हम लोगों ने मेसोपोटामिया की चर्चा की थी और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसी में जो है डिस्कस किए थे। लेकिन इस बार जो है नोट्स का अलग से वीडियो था और एमसीक्यू का क्वेश्चन जैसे कि हम बोले थे कि एमसीक्यू हम बाद में लेकर के आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आपको पहले से जानकारी है नोट्स की, तो आप केवल एमसीक्यू का क्वेश्चन लगाएँ, ठीक है? इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम को जो है ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है? और सारे क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ जाएँगे, हर एक ऑब्जेक्टिव पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए, एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जूलियस सीज़र भले रोमन सम्राट खुद को बता रहा था, लेकिन ऑथेंटिक तौर पर जो है अगस्टस को जो है रोमन सम्राट माना गया, ठीक है? प्रथम रोमन सम्राट किसे माना गया? तो अगस्टस को माना गया क्योंकि सीनेट ने जो है इसे कुछ अधिकार दिए थे, ठीक है? यहाँ पर देखें तो कॉन्स्टेंटाइन भी है। कॉन्स्टेंटाइन कौन थे? जिन्होंने किस्तुतनिया नामक नगर की स्थापना करी थी और ईसाई धर्म को अपनाया था और इसको जो है ऑफिशियल मतलब कि राजकीय धर्म भी बनाया था, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए त्रेजान है। त्रेजान जो है ये कौन थे? तो इन्होंने जो है भारत को पाने का सपना देखा था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? कहाँ नहीं था? तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही जानते हैं कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। एशिया में था, अफ्रीका में था और यूरोप में था। कहाँ नहीं था? तो उत्तर अमेरिका में नहीं था। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगस्टस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो रोम में प्रचलित जो है चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो उससे पहले जान लें कि यहाँ पे पेपायरस दिया हुआ है। पेपायरस क्या था? तो पेपायरस जो था वो सरकंडे के पौधे से बनता था और इससे पेपर तैयार किया जाता था, ठीक है? और सॉलिडस किसको कहते हैं? सॉलिडस कहते हैं सोने के सिक्के को, ठीक है? तो बचा कौन? दिनारियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनारियस हो जाएगा। यानी कि चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? दिनारियस कहते थे, जो कि 4.5 ग्राम का होता था, यानी कि शुद्ध होता था। शुद्धता इसकी क्या थी? 4.5 थी। आगे देखिए, किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया? तो किसने बनाया था? तो स्वाभाविक है जब कॉन्स्टेंटाइन जो है इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, तो इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था, ठीक है? नेक्स्ट है, मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा या सरकंडे के पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? पेपायरस कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? पेपायरस कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑगस्टस का अन्य नाम क्या था? तो ऑगस्टस का नाम देखिए, जूलियस सीजर तो उनके पिता का नाम था। ब्रूटस जिसने जूलियस सीजर की हत्या की थी, ब्रूटस जिसने जूलियस सीजर की हत्या की थी, और एलन जो है मास्क एलन के साथ मिलकर ऑक्टावियन और एलन ने मिलकर ब्रूटस की हत्या की थी। यानी उसने जो है जूलियस सीजर के का बदला लिया था। तो यहाँ पर ऑक्टावियन जो है, ऑक्टावियन इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, नहीं तो जिसका भी आंसर होगा, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि आपको जब पीडीएफ दे तो आपको समझ में आए कि इसका आंसर कौन-सा है, ठीक है? और आपको पीडीएफ जो है इसका मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो है हम लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है? आप लोग ज़रूर इसका पीडीएफ डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्टस
कब शासक बना था? तो अगस्टस कब शासक बना था? तो आपको पता होगा कि जो है जूलियस सीज़र के बाद ही अगस्टस शासक बना था, है ना? जूलियस सीज़र के बाद ही अगस्टस क्या बना? शासक बना था। ठीक है, पेन किधर गया? हाँ, तो जूलियस सीज़र के बाद अगस्टस शासक बना था कब? तो 27 ईस्वी पूर्व में बना था। 27 ईस्वी पूर्व में। पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? आ गया। तो यहाँ पे अगस्टस कब शासक बना था? तो अगस्टस जो है 27 ईस्वी पूर्व जो है वो शासक बना था। देखिए 509 ईस्वी से लेकर 27 ईस्वी पूर्व तक जो है गणराज माना गया। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे नोट्स में। ठीक है, गणराज माना गया। तो यानी कि अगस्टस शासक कब बना था? तो 27 ईस्वी पूर्व बना था। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? तो देखिए गणतंत्र पहले था, ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? प्रिंसिपेट्स बन गया। प्रिंसिपेट्स जो है ऑगस्टस ने ही ये इसको क्या कहेंगे स्थापित किया था मतलब, और ये प्रिंसेस कहलाते थे यानी प्रथम नागरिक। तो इन्होंने जो है प्रिंसिपेट्स जो है स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो है एक नगर बसाया था जिसका नाम था कुस्तुतुनिया। उसी को इसी ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? ये तो पहले डिस्कस किए। 509 बीसी से लेकर के कब तक? 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक। ठीक है, यानी 509 बीसी से कहाँ तक? 27 बीसी तक। नेक्स्ट है संत अगस्टस किस नगर के बिशप थे? बिशप किस नगर के बिशप थे ये? तो ये हिप्पो, हिप्पो नामक। देखिए बिशप क्या है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना 3 वर्ग, तो उसमें हम लोग जानेंगे जो चर्च के पादरी होते थे उनको बिशप कहा जाता था, जो घर वगैरह सब कुछ त्याग देते थे। ठीक है, तो तो संत अगस्टिन जो है किस नगर के बिशप थे? तो हिप्पो नगर के बिशप थे। ठीक है, रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? तो रोमन समाज में जो है एकल परिवार था यानी न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पे थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं। कौन सी? न्यूक्लियर फैमिली। आगे है एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा जो था वो क्या था, जिसमें कि इस प्रकार का आप जो लोग पबजी या फिर फ्री फायर, पबजी ही खासकर उसमें देखते होंगे, इस टाइप का एक मटका टाइप का बना रहता है जिस पे गोली चलाने से क्या होता है, ये मटका फट जाता है ना, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। तो इस टाइप का लकड़ी का एक मटका होता है जिसके अंदर जो है जैतून का तेल, किसका? जैतून का तेल। और ये कहाँ से आता था? स्पेन से। ठीक है, जैतून का तेल जो है इसमें भर करके एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मटका या कंटेनर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मटका या कंटेनर कहते हैं। नेक्स्ट है मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते हैं? मेपालिया किसको कहा गया है रोमन साम्राज्य में? तो ये एक झोपड़ी है। ठीक है, झोपड़ी को क्या कहते हैं? मेपालिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, झोपड़ी को मेपालिया कहा गया रोमन साम्राज्य में। आगे है इक्वाइटस क्या है? तो देखिए जो अश्वरोही होते थे ना, अश्वरोही, जो अश्वरोही होते थे यानी घुड़सवार, जो घुड़सवार होते थे ना, उनको ही क्या कहते थे? उसको कहते थे एक्वाइटस। उसको क्या कहते हैं? एक्वाइटस कहते हैं। एक्वाइटस किसे कहते हैं? तो अश्वरोही को। ठीक है, याद रखना, अश्व मतलब घोड़ा यानी घुड़सवार को जो है इक्वाइटस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेन पर अरब का आक्रमण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था, हमला कब हुआ था? 711 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा गया? विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक क्रांति किसे कहा गया है? तो ये कौन सा था? इस्लाम का विस्तार। जब पैगंबर मोहम्मद जो हैं साहब, उन्होंने जो है
क्या किया? इस्लाम का विस्तार किया था, ठीक है, मक्का से मदीना। ये पिछला चैप्टर में था आप लोग का, जिसको हटा दिया गया सिलेबस से, इस्लाम धर्म, ठीक है। तो उसमें जो है इसका जिक्र है, ठीक है। तो इस्लाम का विस्तार हुआ था, ये जो है सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए जाना जाता है? तो शांति प्रिय कौन थे? ऑक्टावियन थे, यानी अगस्टस। क्योंकि ये ना तो अपनी पूजा करवाना चाहते थे, ना कुछ, वहाँ की जनता ही इसे भगवान मानते थे। ये खुद को भगवान ना कहलाने के लिए कि पक्ष में नहीं थे, लेकिन इन्होंने वहाँ की स्थिति को देखकर खुद को शांत रखा और ये मान गए कि ठीक है, पूजा करना है मेरा तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगस्टस सबसे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और इसलिए करके इनके समय में सबसे ज़्यादा शांति बनी रही। नेक्स्ट है सीनेट। सीनेट में किसका बोलबाला था? देखिए, सीनेट में जो है ना, सीनेट के नीचे था कौंसल। कौंसल कौंसल में दो मजिस्ट्रेट होते थे, दो मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है। और ये मजिस्ट्रेट ही आगे जा कर के जो इसके बने होते थे, यही सीनेट का हिस्सा बनते थे, ठीक है। सीनेट सबसे पावरफुल था। तो सीनेट में कोई भी दास नहीं थे, कोई सेना का आदमी नहीं था। इसमें कौन थे? अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट, जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी 3 वर्ग में, जब हम फ्रांस की बात करेंगे तब जानेंगे कि फर्स्ट स्टेट में अभिजात वर्ग थे, ठीक है। तो यानी कि सीनेट में किसका बोलबाला था? तो अभिजात वर्ग का था। किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का सपना देखा था? तो किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का सपना देखा था? तो ट्रेजान, स्टार्टिंग में ही बताए, ट्रेजान जो है वो चाहता था, क्योंकि जब वो भारत से गुजर रहा था, जब वो इंडिया से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र जब भारत के समृद्ध इलाकों पर पड़ा, तो उसने सोचा कि काश ये जो हिस्सा है ये क्या होता? मेरा होता, ठीक है। वहाँ की समृद्धि को देखकर क्या हो गया वो, वहाँ पर भारत को वो जीतना चाहता था, ठीक है। कौन? ट्रेजान। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि क्या कहलाती है? देखिए क्या लिखा है, रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि क्या कहलाती है? तो ये देखिए, ये अवधि कहलाता है पूर्ववर्ती साम्राज्य, इसके बाद का परवर्ती होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती साम्राज्य कहलाता है। आगे है, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तीसरी शताब्दी के अंत तक को की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परवर्ती। देखिए, उसके बाद तीसरी शताब्दी के बाद जो स्टार्ट हुआ ना, उसको क्या कहते हैं? परवर्ती कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? परवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट है, ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो ईरान में ससानी वंश, देखिए ये आया था 226। ये भी आपके सिलेबस में था, लेकिन इस बार जो है हटाया गया है थोड़ा इसके, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि 226 ईस्वी पूर्व इनका भी साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला था, ठीक है। ईरानी साम्राज्य। तो ये 226 ईस्वी जो है ससानी राजवंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य के लोग लैटिन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे ये? तो लैटिन बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, लैटिन भाषा जो है ये पश्चिमी रोमन में ज़्यादा बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो जूलियस सीजर का पुत्र कौन था? ऑक्टावियन था। तो ऑक्टावियन जो है वो उनका क्या था? दत्तक पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, यानी सबसे बड़े देवता कौन हो गए? जुपिटर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहूदी धर्म, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? यहूदी धर्म, यहूदी धर्म के संस्थापक जो है वो किसे कहा गया है? तो मूसा को कहा गया है, ठीक है। मूसा को जो है यहूदी धर्म का संस्थापक कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे?
अत्याचारी बोला है, तो अत्याचारी था नीरो, क्योंकि ये बड़ा ही निर्दयी टाइप का था। जब पूरा रोम जल रहा था तब ये क्या कर रहे थे, ये तभी बांसुरी बजा रहे थे, तभी क्या कर रहे थे, ये बांसुरी बजा रहे थे। ठीक है, तो ये ऐसे शासक थे जो बहुत क्रूर थे। इसने अपने गुरु की हत्या कराई, अपने माता और बहन पत्नी को जो है जहर देकर मरवा दिया। ठीक है, तो सबसे क्रूर शासक यही था। हर साम्राज्य में आपको एक ना एक क्रूर शासक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्टस। अगस्त माह किस शासक के नाम पर पड़ा था? अगस्त, देखिए अगस्टस के नाम पर अगस्त पड़ा है, अगस्टस के नाम पर। और नेक्स्ट में ही लिखा है जुलाई माह का नाम किस पर पड़ा? तो जूलियस सीजर पर। ठीक है, जूलियस से जुलाई, अगस्टस से अगस्त पड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा गया है? हृदय यानी कि देखिए ये रोमन साम्राज्य था ना, इसके नीचे यहाँ पर भूमध्य सागर था। भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर को क्या कहा गया है? रोमन साम्राज्य का हृदय कहा गया है। हृदय हमेशा मध्य में होता है, याद रखिए। हृदय कहाँ होता है? मध्य में कहा गया है। और एड़ी जो है वो सिसिली को कहा गया है। ठीक है, स्पेन किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? अभी पहले ही चर्चा किए थे कि जैतून के तेल के लिए स्पेन क्या है? प्रचलित है। और ये जिस कंटेनर में भेजते थे वो क्या था? एम्फोरा। एम्फोरा में ये लोग भेजते थे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो ये कब बना? ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो चौथी शताब्दी में। ठीक है, कब बना? चौथी शताब्दी में। ठीक है, इसको याद रखना है, कब बना था? चौथी शताब्दी में। अहुर माजदा कौन है? अहुर माजदा कौन है? ये जो है कौन है? तो ये इनको देवता कहा गया है। अहुर माजदा क्या है? देवता है। ठीक है, नेक्स्ट है बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो ये देखिए, ये देखिए चीन नहीं था, मारी भी नहीं है। मारी राज्य आपको पता है कि ये मेसोपोटामिया में था। ठीक है, तो ये किस में था? फारस। फारस जो है ये बलात भर्ती वाली सेना थी। बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य में थी? तो फारस के राज्य में थी। दिनारियस नामक सिक्के की कितनी शुद्ध चांदी होती है? मतलब कि इसमें कितना शुद्ध चांदी होता है? तो स्टार्टिंग में हम लोग जिक्र किए थे 4.5 ग्राम के बराबर इसमें शुद्धता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? तो पांडुलिपि पता ही है आप लोगों की, हाथ से लिखी गई जो पुस्तक होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? तो सिकंदर जो था मकदूनिया, एथेंस, मकदूनिया। ठीक है, ये मकदूनिया का शासक था। तो ये किसका शासक था? मकदूनिया का शासक था। ठीक है, सिकंदर किसका शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो ये था अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग जो था ये प्रमुख खिलाड़ी था। नेक्स्ट है सीनेट। रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? कौन से वर्ग शामिल थे? तो सीनेट में भी अभिजात वर्ग ही शामिल थे। अच्छा, कुलीन वर्ग भी शामिल थे। ठीक है, यानी दो हो गए, तो यानी उपरोक्त सभी हो गया। ठीक, नेक्स्ट है रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है देखिए यहाँ पर यदि बात करें नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है। नील नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है। ठीक है, नील नदी के किनारे मिस्र बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे जो है क्या बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे जो है आपका, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। नील के बगल में मिस्र है। तो यहाँ पर टाइबर जो होगा, टाइबर नदी,
टाइबर नदी के किनारे कौन है? रोम स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियोपैट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? मिस्र की नहीं थी, रोम की भी नहीं थी। पॉम्पी, पॉम्पी तो नाम था। जूलियस सीसर के समय ही जो एक और सेनापति थे, पॉम्पी नाम था, जिसकी हत्या उनके जो है फॉलोवर्स ने की थी। ठीक है, अनुयायियों ने की थी। तो ये किस वंश की थी? तो टालमी वंश की थी। ठीक है। और टालमी में ही हम बताए थे कि टालमी जो है, टालमी एक हैं जो कि जिन्होंने क्या लिखा है? जियोग्राफी लिखा है, जियोग्राफी लिखा है। ठीक है, टालमी एक हैं जिन्होंने ज्योग्राफी लिखा है। और गैलन ने क्या? उन्होंने चिकित्सक। तो रोमन साम्राज्य, देखिए आ गया क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये देखिए यहाँ पे अशुरबनिपाल तो नहीं है। अशुरबनिपाल कहाँ के थे? तो ये तो आप लोग मेसोपोटामिया में पढ़े हैं। इसके शासक कौन थे? अशुरबनिपाल असीरिया के शासक थे, है ना, असीरिया के शासक थे। और गेलन, गेलन कौन थे? तो देखिए गेलन ही चिकित्सक थे। ठीक है, पिछले वीडियो में यही मिस्टेक था, इनको ढूंढ रहे थे हम, यहाँ पे चिकित्सक ही पूछा है। तो यहाँ पे गेलन थे, टालमी अभी बताई ज्योग्राफी के थे, और नीरो वो थे, ये तो शासक थे, सम्राट थे, रोमन सम्राट, है ना, जो बहुत ही क्रूर थे। आगे देखिए, बाइजेंटिन शहर का वर्तमान नाम क्या है? बाइजेंटिन शहर का देखिए वर्तमान नाम जो है वो क्या है? इस्तांबुल है। ठीक है, क्या नाम है? इस्तांबुल नाम है। नेक्स्ट है क्लोसियम। क्लोसियम क्या था? तो ये एक अखाड़ा था, सैनिक टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी नहीं थी, इतिहासकार का नाम भी नहीं था, ऊपर से व्यापारिक श्रेणी का नाम तो ये भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो है क्या था? एक अखाड़ा था। देखिए ये बड़ा ही खतरनाक था, क्योंकि ये देखिए इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था इसका। ठीक है, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये क्लोसियम था। ये पूरा एकदम सर्कल पे बना हुआ था इसके अंदर, ऐसे करके। इस क्लोसियम के अंदर क्या होता था? जो गुलाम होते थे, गुलाम पहलवान, गुलाम पहलवान, ठीक है, इनको यहाँ पर लड़ाया जाता था। यहाँ पे 45,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी इसके अंदर। ठीक है, अभी भी आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको कोलोसियम का पिक मिल जाएगा। तो यहाँ पे 45,000 दर्शक बैठते थे, और यहाँ पर क्या होता था? मल्ल युद्ध होता था, पहलवानों के बीच युद्ध होता था, और कभी-कभी तो उन्हें जंगली जानवरों से भी लड़ाया जाता था। इसमें तय था किसी एक की मृत्यु जो है वो क्या था? कन्फर्म था। लोग इसे एंटरटेन करते थे, खासकर अभिजात वर्ग, बड़े-बड़े कुलीन अमीर लोग जो है इसको, उस टाइम तो टीवी मोबाइल था नहीं, तो उनका एंटरटेन का जो है ये क्या था? एक माध्यम था। रोम साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन-सा जगह स्थित है? दक्षिण सीमा पर कौन-सी जगह स्थित है? तो देखिए सहारा रेगिस्तान जो है इसके दक्षिण में है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो है इसके दक्षिण में है। नेक्स्ट है सम्राट ट्राजान का शासन काल क्या था? देखिए 1113 हम स्टार्टिंग में बताए थे, 113, इसको याद रखना है, 113 था इनका, और 27 ईस्वी जो है पूर्व इसका था, ऑक्टावियन का था। ठीक है, इनका रहा कब? 1300 से 1700 ईस्वी तक। आगे है इटली के कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 75 लाख कुल आबादी में से दासों की संख्या 30 लाख थी। कितनी थी? 30 लाख। ठीक है, देखिए आप इसको और भी डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर का सॉरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा मतलब ये रोमन साम्राज्य जो है पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा है। आप वहाँ यदि एक बार पढ़ कर के यहाँ पे यदि एमसीक्यू लगाने आएँगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है? और एक भी क्वेश्चन जो है मिस 1-2 क्वेश्चन मिस करेंगे बस, और मतलब कि 50 में से आप इसमें भी अभी 46 से 47 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर सार्वजनिक स्नान होता था, सार्वजनिक पूजा होती थी, युद्ध देखिए प्रमुख विशेषता बोला है, युद्ध तो सब जगह होता है, ठीक है? पूजा भी सब जगह होती है। यहाँ पे देखिए सार्वजनिक स्नान, जैसे हमारे यहाँ कुंभ स्नान होता है ना, वैसे जो है अब देखिए ये यदि हम हड़प्पा सभ्यता पढ़े
12 में जो पहला चैप्टर उसमें भी आप देखेंगे कि ग्रेट बाथ बनाया गया था, ठीक है? डिटेल में पढ़ाएँगे 12th का भी, तो आप उसमें देखेंगे कि ग्रेट बाथ था। उसी तरह से रोम में भी जो है यहाँ पर जो मुख्य विशेषता था वो क्या था? सार्वजनिक स्नान था, ठीक है? आगे लास्ट क्वेश्चन है ये आपका कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? किस शासक? देखिए लुई 16वां तो आप लोग 9 क्लास में पढ़े हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है? तो इसमें से किसका था? तो जूलियस सीज़र का जो है संबंध रोमन से था, ठीक है? किसका? जूलियस सीज़र का संबंध किससे था? रोमन से था। और किस शासक का संबंध पवित्र पूछा है। पवित्र देखिए केवल रोमन से पूछा होता तो आपका जूलियस सीज़र होता, बट यहाँ पे पूछा क्या है कि किसका जो है रोमन से था, तो किसका था? तो ये शार्लमैन का था, ठीक है? पवित्र रोमन कहेगा तो कौन था? शार्लमैन, ठीक है? यानी कि शार्लमैन जो थे उनका संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। अच्छा एक बात और यहाँ पे देखिए जूलियस सीज़र जब शासन में तो ये आया ही नहीं था। ये जब आया था तभी गणतंत्र ही था और ये गणतंत्र ही था जब इसने लोगों से कहा कि मेरी पूजा करो, ठीक है? अपनी मूर्ति स्थापित की और जब ब्रूटस को ये पता च देखिए इसकी हत्या भी इसी कारण हुई। इसकी हत्या जब हुई तो इस पर आरोप लगाया कि ये राजा बनना चाहते हैं। इस कारण से ये गणतंत्र को हटाना चाहते हैं, इस कारण से इनकी हत्या की गई थी। अब देखिए ऑक्टावियन का क्यों नहीं हुआ विरोध? क्योंकि ऑक्टावियन जो है उसको कोई फ़र्क नहीं था कि आप गणतंत्र चलाओ या राजतंत्र चलाओ। लोगों ने ही चाहा कि उसे राजा बनाना चाहिए क्योंकि उसका जो व्यवहार था और दयालुता थी उसके अंदर, ठीक है? और वो ईमानदार थे। वो तो यहाँ तक कि वो बोल भी रहे थे कि जो है मेरी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों ने खुद उसे भगवान माना, खुद अपना शासक माना। यही कारण था कि सीनेट ने भी जो है ऑक्टावियन को ऑगस्टस को क्या किया? ऑगस्टस को मान्यता दी, ठीक है? तो इस कारण से पहला सम्राट जो था वो कौन था? वो ऑगस्टस था, यानी जूलियस सीज़र तो था ही नहीं, तो ये इस तरह भी हट गया, ठीक है? याद रखना शार्लमैन जो थे वो पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक थे। चलिए इसी के साथ अब ये आपका एमसीक्यू करा दिए हैं, ठीक है? और आप एक बार देख लेंगे कि सारा इसका पीडीएफ जो है आपको हम भेज देंगे, ठीक है? आप लोग एक बार पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये जितना भी है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक जो है हम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है? आप उससे जाकर के टेलीग्राम से ले सकते हैं। यदि आप रोमन साम्राज्य के चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो यायावर साम्राज्य, देखिए ये तैयार है, ये बहुत जल्दी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और ऑफ़लाइन क्लास जो-जो करना चाहते हैं, वो विद्यापीठ से जुड़िए, ठीक है? बहुत ही मज़ा आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है? और भी सारा सब्जेक्ट जो है जैसे कि हिस्ट्री है, इंग्लिश है, ये सारा मतलब इकोनॉमिक्स, फ़िलॉसफ़ी, ज्योग्राफ़ी सबके लिए टीचर अलग-अलग हैं, ठीक है? तो आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा, सभी टीचर्स जो हैं वेल जो है एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़ाने का तरीका सबका अलग-अलग है, ठीक है? बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है? और हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए। आपको यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, ठीक है? और पढ़ाई पर जो है फ़ोकस करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आप लोगों का जो है जैक बोर्ड का 11th का होने वाला है, ठीक है? चलिए बेस्ट ऑफ लक।